बच्चों बुरा तो बहुत लगता है जब एक इतने प्रतिष्ठित एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हो जाती, इतना बड़ा स्कैम हो जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते। कल जब नीट का रिजल्ट आया तो शुरुआत में जब बच्चों ने रिजल्ट भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जगह से एआईआर रैंक 1 की खबरें आने लगी, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ने लगी, शाम होते होते घंटे 2 घंटे बाद चीजें थोड़ी समझ में आने लगी कि हो क्या रहा है रिजल्ट में। हर कोई इंस्टीट्यूट, हर कहीं से एआईआर 1, हर कोई एआईआर 1, इससे कम कोई बात ही नहीं कर रहा। जब उसके बाद यहां पर धीरे धीरे चीजें देखी, चीजें रिजल्ट देखा, जब एनटीए ने लिस्ट जारी की सारी चीजें, तो पता चला कि यहां पर 67 स्टूडेंट्स के 67, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 720 आउट ऑफ 720। एक बार तो देखकर माथा चकरा जाता है कि क्या इतने बच्चे, 67 स्टूडेंट्स कम नहीं होते 720 के मार्क्स के लिए। और एक ये इतनी बड़ी जो फ्रॉड, इतना बड़ा जो स्कैम जो एनटीए ने किया है, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के ऊपर उसने जो हमला किया है, जो धोखा किया है, ये सहनीय नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। जब यहां पर 720 मार्क्स, जब अरे बच्चा जब यहां पर एग्जाम देता है, एक मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे के पास, यहां पर उसके मां बाप उसके पैसे लगाकर कहीं पर उसकी तैयारी करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, और उसके पीछे कुछ सपने होते हैं। यहां पर उन सारे सपनों को एनटीए ने रौंद दिया है। पैसे लेकर ये सपने रौंद दिए गए हैं। इन सपनों का अब कोई मूल्य नहीं रहा पैसों के आगे। अब यहां पर 720 नंबर मेहनत करके नहीं, पैसे वालों के भी आ रहे हैं। फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है साफ साफ। कैसे कहें सर, कैसे कह सकते हैं आप? 720 मार्क्स, सबसे बड़ा सपना जो है एक किसी भी बच्चे का, मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे का, कोई भी मेडिकल एग्जाम जो दे रहा है, बायो का एग्जाम जो दे रहा है, नीट का एग्जाम जो दे रहा है, उस बच्चे का, एग्जाम देने वाले बच्चे का सबसे पहला सपना होता है एम्स दिल्ली। और जो भी टॉप रैंकर्स वाले होते हैं, उन टॉप रैंकिंग्स वाले को सबको पता है कि भैया जो सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग लेके आएगा उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। अब यहां पर एम्स दिल्ली जो है, यहां पर 720 वाले को भी नहीं मिलेगा। हां बिल्कुल सच सुना आपने, 720 मार्क्स जो बच्चा लेके आया ना, उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। 67 स्टूडेंट्स हैं, इतनी एमबीबीएस की सीट्स नहीं हैं। अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इन सभी बच्चों को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता। अब मुझे ये बताओ कि अब बच्चा करे तो करे क्या? बच्चे को यही कब बताया हमने कि बेटा पढ़ोगे, अगर मार्क्स आएंगे 700 प्लस आएंगे, 720 आएंगे, 715 आएंगे, 710 आएंगे, तो जाकर एम्स मिलेगा। बच्चा उस उम्मीद के साथ बहुत मेहनत करता है, उस उम्मीद में दिन रात जिंदा रहता है, और उसी उम्मीद पर रोन दिया। जी हां, अब 720 मार्क्स पर भी एम्स नहीं मिल रहा है। सच सुना आपने, कैसे मिलेगा? सीट्स इतनी नहीं है जितने मार्क्स बच्चों के आ गए। और एक और चीज, सर कैसे कह रहे हो आप ये फ्रॉड हुआ है? आप चीजों को समझिए धीरे धीरे। कैसे कह रहे हैं आप स्कैम हुआ है? सुनो, एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि भैया ये सब कैसे हो गया। पहली चीज, जब ये 720 मार्क्स रैंक 1 सब बच्चों की आने लगी, तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, बड़े बड़े जो नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, एलन हुआ, आकाश हुआ, नारायण चैतन्य हुआ, ये सारे जो नामी इंस्टीट्यूट्स हैं ना, इन सभी इंस्टीट्यूट की जब आंसर की आती है तो ये अपने बच्चों को क्लेम कर देते हैं। अब जब आंसर की आई, जब इन्होंने क्लेम किया, तो टोटल मिलाकर लगभग 15 बच्चे, 20 बच्चे होंगे मैक्सिमम, जिनको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम किया कि हमारे स्टूडेंट्स एआईआर 1 लेके आ रहे हैं, 720 लेके आ रहे हैं। अरे मैं मान लूंगा कि यहां पर लगातार 720 मार्क्स पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। 2 बच्चों के आ रहे हैं, 1 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, चल रहा है, हो रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 67 बच्चों के 720, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है भैया। यहां पर 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स, और यहां पर अब एक और चीज बताता हूं, और मजे की बात, कि यहां पर अब
अलग अलग इंस्टीट्यूट बच्चे ढूंढ रहे, भाई 15-20 बच्चे 30 बच्चे किसी ने क्लेम कर लिए मेरे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के, बाकी बच्चे कोई इंस्टीट्यूट क्लेम ही नहीं कर रहा, यानी कि उन स्टूडेंट्स सबने घर बैठ के तैयारी की क्या। और बहुत सारे यहां पर, अगर यहां पर देखेंगे कुछ ऐसे भी बच्चे जिनका यहां पर एक और चीज देखने को मिल रही है, जो कुछ इसमें कैसे स्कैम है, जब रिजल्ट देखेंगे तो उस रिजल्ट के अंदर यहां पर एक ही सेंटर से एक ही रैंक आ रही है भैया, यानी कि क्या सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एक साथ बैठा दिए, क्या सारे टॉपर एक साथ बैठा दिए क्या एनटीए ने। बहुत बड़ा स्कैम है ये हरियाणा के एक सेंटर पे, बेटा एक सेंटर पर अगर कोई यहां पर मिनिमम टू मिनिमम स्टूडेंट्स 300 200 300 400 500 स्टूडेंट्स तो बैठते हैं, अगर कोई एक छोटा सेंटर है तो भी 200 300 स्टूडेंट बैठेंगे, कोई एक बड़ा सेंटर है तो 400 500 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। हरियाणा के एक सेंटर पे ये रोल नंबर है सारे, ये इतने क्लोज देखो ना, 168 लास्ट, ये डिजिट सेम है, 168 186 198, ये यहां पर 333 403 460 178। क्या ये जोर, ये बच्चे या तो एक रूम में बैठे होंगे, या ये ज्यादा से ज्यादा 2 रूम के अंदर बैठे होंगे, एक ही सेंटर पे ही होंगे। इन सब का रैंक AIR1 कैसे आ सकता है? क्या सारे के सारे बच्चों का AIR रैंक 1 आएगा? अरे यहां पर AIR1 रैंक लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो बच्चों से पूछो जो एक्चुअल में लेके आए हैं। मैं साफ कह रहा हूं, ये 20 से 25 बच्चों के हो सकता है मेहनत से नंबर आए हो, बाकी सारे जो नंबर आए हैं इसके अलावा सब फ्रॉड है, एनटीए ने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है भैया, हुआ है ये स्कैम, पेपर लीक अब हुआ है, मान रहे हुआ है। अच्छा इससे भी बड़ा यहां पर इन सब ऐसे और केसेस भी हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक सेंटर का केस बताया, ऐसे और केसेस बिहार में, यूपी में, कर्नाटका में और जगह भी आ रहे हैं, जहां पर एक ही सेंटर से 2 3 4 बच्चों की AIR1 आ रही है। अरे भैया कैसे, मजाक बना लिया है AIR1 का? नहीं, मजाक नहीं है। यहां पर अगर बात करूं, सुनना, यहां पर मेरे पास 718, दूसरी बात है, मैं ऐसे ही बात नहीं बोल रहा हूं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं कि स्कैम हुआ है, ये चीजें मैं बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को बता रहा हूं। 718 और 719 मार्क्स, ये मार्क्स आए जब लगा कि भैया 718 719 मार्क्स कैसे आ सकते, भाई या तो किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया हो तो 716 नंबर आ जाएंगे, या किसी ने यहां पर एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया हो 715 मार्क्स आ जाएंगे। 718 719 कैसे मार्क्स आ गए, ये मार्क्स कैसे आ सकते? जैसे ही ये चीजें सर्कुलेट होने लगी कि भैया के फ्रॉड हुआ है, एनटीए ने रात को ट्वीट किया यहां पर कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं इनको, इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं फॉर द लॉस ऑफ टाइम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुमने इस चीज को जो 718 719 मार्क्स हैं इसको ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, ट्वीट करके बता दिया कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं। जब 5 मई को एग्जाम हुआ था और 6 मई को जब खबरें आ रही थी न्यूज चैनल्स में पेपर लीक होने की, तब तुमने चुप्पी कैसे साध रखी थी एनटीए? तब कहां थे तुम? तब तुमने क्यों नहीं कुछ जवाब दिया? आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। FIR दर्ज हो चुकी है, केसेस दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन तुम्हारा आज तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। और यहां पर जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पोल खुलने वाली है, 718 719 मार्क्स को कैसे जस्टिफाई करोगे? जब तुम्हारा स्कैम पकड़ा जाएगा तो तुमने रात को ट्वीट किया। ये नाइंसाफी है, साफ साफ उन बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ है, जो बच्चे सचमुच में उन पेरेंट्स, अरे भैया, और इससे ज्यादा यहां पर कुछ बच्चे जो, बेटा देखो सारे बच्चे मैं मानता हूं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, मैं बच्चों को दोष नहीं दे रहा, ऐसा नहीं, मैं नहीं मान रहा कि इतने बच्चों का, मैं तो चाहता हूं एज ए टीचर कि काश ऐसा हो, काश हो 100 नहीं 1000 बच्चों का AIR 720 आए, लेकिन पढ़ के आए, पैसे के दम पे नहीं आए, खरीद के नहीं आए, लीक करके नहीं आए, फ्रॉड से नहीं आए, स्कैम से नहीं आए, मेहनत से आए यहां पर। और यहां पर एक और चीज, बेटा देखो कोई भी जो बच्चा होता है बड़ा, अब हमारे लिए कल
बड़ी दुविधा की बात हो गई। जब बच्चों के मार्क्स आने लगे, उन्होंने मैसेज करने लगे कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रैंक, अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन, एक बच्चे का 560 नंबर अगर आया और हमने कहा कि थोड़ी सी मेहनत कर ले, 50-60 नंबर की कमी है, और 50-60 नंबर की कमी इस साल उसने पूरी कर ली, 620 लेके आया, इस साल फिर से बोलने क्या कि बेटा और मेहनत कर ले, 50-60 मार्क्स की कमी और है, कितने ड्रॉप लेगा वो बच्चा, कितने ड्रॉप लेगा? हर बार ड्रॉप नहीं लिया जा सकता, हर माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं है। एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह चीज बहुत मायने रखती है। वो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर अपने बच्चों को तैयार करते हैं, अपने बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ क्या होगा? उन बच्चों के साथ जिंदगी का धोखा हुआ ये, और ये धोखा होने नहीं देंगे हम। ये मार्क्स देखना जरा, अगर आप देखेंगे मार्क्स और रैंक में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज। हर साल मार्क्स और रैंक के अंदर वेरिएशन होता है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं होता, इतना वेरिएशन नहीं होता भैया। 705 मार्क्स पे 542 रैंक, 705 मार्क्स, 690 नंबर पे 4000 रैंक है। समझ रहे हो? 4000 रैंक। अच्छा, ये चीजें अफेक्ट करेंगी उन बच्चों को ज्यादा जो बड़े स्टेट्स वाले बच्चे, जहां पर स्टेट्स बड़ा है वहां पर दिक्कत नहीं है, जो छोटे स्टेट्स है वहां पर यह दिक्कत ज्यादा है। 690 नंबर पर 4406 रैंक, 615 पर 65,000 रैंक, 65,000 रैंक, 656 नंबर पर 25,500, 653 पर 26,700। ये तो मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ रिजल्ट है कुछ बच्चों के जो मेरे पास हैं, जिनको लेकर मैं ये चीजें देख रहा हूं, ये चीजों में एनालाइज कर रहा हूं। ये हो क्या रहा है? 686 पर 5,807, 647 पर 32,000, ये अलग अलग। अरे भैया, बच्चा करेगा क्या? एनटीए, मुझे ये बताओ कि तुमने तो जो ये काम कर दिया, यहां पर एक बार सोच के देखना उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जिसने लास्ट ईयर 580 मार्क्स लेके आया और ये सोचा 520 वाले उसके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हो पाया। इस साल उसने सोचा, मेहनत की और 640 भी ले आया, तो भी वो बच्चा उस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाएगा, नहीं एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से तुमने रैंकिंग और मार्क्स बढ़ाए हैं। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, ये कट ऑफ बड़ी नहीं है, ये कट ऑफ मेहनत से नहीं बढ़ी है, ये कट ऑफ पैसों से बढ़वाई गई है, ये कट ऑफ पैसों से बढ़वाई गई है। ये एनटीए ने जो स्कैम किया है, उसी स्कैम के कारण से ये कट ऑफ कल भी यही थी, आज भी यही है, लेकिन बस पैसे के दम पे ऊपर बढ़वा दी गई है। अब यहां पर कोई क्या करेगा? कैसे कैसे एक बच्चा जो एमबीबीएस का सपना देख रहा था, कैसे एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहा था, सीटें उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है जिस प्रोपोर्शन में बच्चे बढ़ रहे हैं हर साल, और यहां पर रैंक और मार्क्स आप गजब ही कर दे रहे हो। ऐसा कैसे? कैसे एक बच्चा पढ़ेगा? क्या कोई तो मोटिवेशन चाहिए। हम टीचर्स कब तक इस बच्चे को मोटिवेट करके कि बच्चा थोड़ी सी मेहनत और करे, थोड़ी सी मेहनत? अरे उसकी मेहनत पैरों तले रोंदी जा चुकी है। अब देखो एक और चीज भैया, आज तक इतना तेज नहीं हुआ। अच्छा, एनटीए जो है अगर हर साल ऐसा तेज काम करे तो हमें डाउट होता ही नहीं है। इस साल रजिस्ट्रेशन रीओपन हुए, इस साल आंसर की बिफोर डेट आई, फाइनल आंसर की बिफोर डेट, और तो और तुमने अपनी चोरी छुपाने के लिए जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट पता था कि सारा का सारा देश बैठकर यही देख रहा है, उसी दिन तुमने चुपके से अपनी चोरी को एक्सपोज ना हो, और इस कारण से उसी दिन तुमने रिजल्ट, क्या जल्दी थी? हमें कोई जल्दी नहीं थी। अगर सही रिजल्ट सही डेट को देते तो 14 जून तुमने डेट डिसाइड की थी रिजल्ट की, काहे को रिजल्ट तुमने 10 दिन पहले यहां पर दिया? क्यों? कितनी जल्दबाजी क्यों भैया? चोरी छिपाने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद तो फिर मीडिया हर चीज में तुम्हें लेके आएगा, हर चीज पे सवाल करेगा, और सवाल तुम आज भी करेंगे, आज भी ये चीजें तुमसे पूछी जाएंगी, आज भी बच्चों के साथ है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा एक लूप होल है जो अभी तक नहीं भर पाया है। हम बेशक से डेवलप्ड
कंट्री की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं दूसरे देशों के सामने, लेकिन हमारे ही देश में, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में यहां पर इतने बड़े लूप होल्स, जिस लूप होल्स के कारण से क्या हम चाहते हैं क्या कि यहां पर आज भी, हाँ फिल्मों में नहीं रियल में भी मुन्ना भाई है, क्या हम चाहते हैं कि ऐसे मुन्ना भाई और बने? अगर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सुधरे, हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है, वैसे ही बहुत कंपटीशन है, वैसे डॉक्टर्स की कमी है, और आप चाहते हैं कि ऐसे पैसों से डॉक्टर बनाए जाएंगे, तो यहां पर ये नहीं होगा। एनटीए को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि यहां पर उसने ये सब चीजें कैसे डिसाइड की, उसने कैसे, अरे ये सारे काम जो तुमने रिजल्ट इतना जल्दी किया, हर साल इतना जल्दी करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता, हमें कुछ कहते ही नहीं, लेकिन तुमने इस साल जो खेल खेला, गजबी खेल खेला है। इस सारी चीजों पे, इन सारी चीजों पर यहां पर हमें यह क्लैरिफिकेशन एनटी से चाहिए कि ऐसा क्यों धोखा किया बच्चों के साथ, ऐसा क्यों। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे यहां पर एकजुट हों, हम भी चाहते हैं। अब इसकी यहां पर रीनीट हो, दोबारा से रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। या फिर यहां पर इसकी जांच हो इस चीज की कि यहां पर इस एग्जाम रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली हुई कैसे। मैं हाथ जोड़ के सबसे, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो भी यहां पर ऑफिसर्स, जिनके बच्चे जो भी किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो सब लोग अगर एक साथ, सारे बच्चे भी अगर एक साथ आएंगे, नई सरकार आई है, हम उस सरकार से भी ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इन 24 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य जो अंधेरे में है, इनके साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे पर हमें जवाब चाहिए कि इस धोखे को हमें नहीं, अगर इस बार हमने सहन कर लिया तो ये अगली बार 2 गुना होगा, उससे अगली बार 3 गुना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो एमबीबीएस की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो 40-45 हजार सीटें हैं, इन 45 हजार सीटों में 35 हजार 30 हजार सीटें पहले ही बिक जाएंगी। फिर तुम क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कब तक मेहनत करोगे? कब तक रोंदे जाओगे? इसलिए हमें यहां पर एकजुट होना है, हम सभी को ये चीजें शेयर करनी है और ये चीजें पहुंचानी है, ये चीजें आगे तक पहुंचानी, एनटीए तक पहुंचनी चाहिए ये चीजें। और यहां पर कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है, इतना बड़ा स्कैम कैसे? एक और चीज, क्योंकि ये जो इतने बड़े स्कैम्स होते हैं, ये यहां पर कभी भी बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो सकते। तो अगर ये चीजें एक्सपोज हुई तो ना जाने कौन कौन एक्सपोज होगा यहां पर। तो बस सबसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, और यहां पर आप, यहां पर सब बच्चे इकट्ठे होकर इस री नीट की डिमांड करें। ट्विटर पर ये चीजें ट्रेंड हो, सब जगह सोशल मीडिया का जमाना है, हम इतना फैला सकते हैं इन चीजों को कि यहां पर हर मीडिया हाउस को हमारी बात सुननी होगी, हर किसी को, हर गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट बनने वाली है, हम प्रेशर लगा सकते हैं उसके ऊपर कि हमारी बातें सुनी जाएं। हमें बच्चों के साथ धोखा नहीं, बच्चों के साथ न्याय चाहिए। लास्ट में बस इतना ही, मैं इस देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सारे टीचर्स हैं, मैं तो एक बहुत छोटा कदम मेरा इस इंडस्ट्री में, लेकिन इस देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये टाइम हमारा भी बच्चों के साथ एकजुट होने का है। मुझे पता है कि हर किसी का अपना बिजनेस प्लान है, लेकिन यहां पर हमारे लिए पहले बच्चे हैं, अगर वो हैं तो सब कुछ है, वो हैं तो हम हैं, उनके लिए हम एकजुट होते हैं, अपील करते हैं, चलते हैं, पीआईएल दाखिल करते हैं, और यहां पर उन बच्चों के लिए न्याय के लिए, उन बच्चों के न्याय के लिए, उन बच्चों की हक की लड़ाई साथ लड़ते हैं।